अर्जुन ने युद्ध न लड़ने का मन बना लिया था और हताश होकर बैठ गया था, परंतु अब अर्जुन को श्री कृष्ण की बातें समझ आ रही हैं। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेद धृतं मन्ये यन्माम वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। अर्जुन को जब श्री कृष्ण का असली स्वरूप और तत्व का धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो वो कहता है, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। भूत अर्थात आत्मा या चेतना, जो भी हमें दिखती है सभी संसार में। अर्जुन कहते हैं, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। अर्थात कृष्ण हमारे अंदर आत्मा के रूप में रहते हैं और हमारे अंदर के भाव जगाते हैं, जिससे हम कृष्ण के असली रूप कृष्ण तत्व को जान सकें। ये होता है अपने से अपने को जानना। वक्तु महर्ष्य शेषेण दिव्यायात्म विभूतय, याभिर्विभूतिभिर्लोका इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान जानना अभी बाकी था। अर्जुन को थोड़ा ज्ञान मिला, परंतु अभी ज्ञान और बाकी है। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णतया से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया। अर्जुन अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए पूछ रहा है कि वो कैसे कृष्ण को जाने। अर्जुन कहती हैं, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथयः तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन के विषाद को आराम मिल रहा था। उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान और लेना चाह रहा था। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है।